प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से रीतिकालीन महाकवि घनानंद के शेष रहे पदों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम पिछले 2 वीडियो व्याख्यान में भी बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए महाकवि घनानंद की व्याख्याएं लेकर के आए थे। उसी क्रम में आज हम फिर एक बार आपके समक्ष यह आगे की व्याख्याएं लेकर प्रस्तुत हुए हैं। प्रस्तुत सवैये में महाकवि घनानंद कह रहे हैं, ले ही रहे हो सदा मन और को, देबो न जानत जान दुलारे। देखो न है सपने कहूँ दुख, त्यागे संकोच वो सुखारे। कैसो संजोग वियोग ध्योआही, फिरो घन आनंद भय मोहि गति। बूझी परे तब ही, जबे हों घरी कहूँ आप ते न्यारे। प्रस्तुत सवैये में प्रिय के सुख और अपने दुख की वैषम्यपूर्ण स्थिति का चित्रण करते हुए प्रिय का अपने दुख की ओर ध्यान आकर्षित करने का लक्षणा के माध्यम से नायिका आग्रह कर रही है। आप सभी को विदित है कि घनानंद ने अपनी प्रेयसी सुजान के लिए ये पद लिखे और जिन्हें वे अपने हर एक पद में उनसे वियोग की पीड़ा को भोगते हुए वे बार बार इस बात का आग्रह करते हैं कि वे किस वियोग पीड़ा से जल रहे हैं। तो यहाँ पर नायिका कह रही है, तुम सदा दूसरे का ही मन लेते रहते हो प्यारे सुजान, अपना मन दूसरे को देना नहीं जानते। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया है कि यहाँ पर लक्षणा के माध्यम से ले ही रहे हो सदा मन और को, यहाँ पर नायिका करे कि तुम सदा हमेशा दूसरे का ही मन लेना जानते हो। देबो न जानत जान दुलारे, लेकिन तुम अपना मन किसी और को देना नहीं जानते हो। देखो न है सपने कहूँ सुख, तुम्हें सपने में भी कभी तुमने सपने में भी कभी दुख को नहीं देखा है। देखो न है सपने कहूँ दुख, त्यागे संकोच और सोच सुखारे। और नायिका यहाँ पर कह रही है कि तुमने सपने में भी कभी दुख को नहीं देखा है, संकोच और शोक से रही तो तुम सदा ही सुख में रहे हो। आगे की पंक्तियों में नायिका कह रही है कि कैसो संजोग वियोग ध्यो आही, फिरो घन आनंद भय मतवारे। वो कह रही है आगे कि तुम जानते नहीं हो कि संयोग और वियोग में ये कैसी दिल पर बीतती है। तुम तो सदा मतवाले हुए घूमते रहते हो। तुम मेरी दशा तभी समझ सकते हो जब पल भर के लिए अपने से अलग हो जाओ, अर्थात अपने को भूल जाओ। विशेष की दृष्टि से देखें तो इस पद में श्लेष और छेकानुप्रास अलंकार है और उसी की छटा इस पद में दिखलाई देती है। इसी प्रकार इसके जो आगे का पद है वो हम अब देखते हैं। तेरे देख बेको सब ही तो अन्न देखी करी, तुहु जो न देखे तो दिखाऊं काहे गति रे। सुन निर्मोही एक तो ही सो लगाऊं मोही, सोही कही कैसी ऐसी निठुराई अति रे। विश्व सी कथानी सुदा पान करो जान, जीवन निधान वे बिसासी मारी मती रे। जाही को भजे तो ताजी तजे घन आनंद, क्यों हति के हितुनी कहो काहू पाई गति रे, काही पाई गति रे। यहाँ पर उसी पूर्व प्रसंग में नायिका अपनी वियोग की अवस्था में नायक से कर रही है
या यूँ कहें कि प्रेम की पीड़ में सने हुए घनानंद लिख रहे हैं सुजान के लिए कि तुम्हारे देखने के लिए हमने सभी को देखना छोड़ रखा है। तेरे देख बी को सब ही त्यों अन्न देखी करी। अर्थात तुझे देखने के लिए हमने सब ओर से अनदेखा कर रखा है, अर्थात दूसरी ओर देखना भी छोड़ रखा है। और तू ही जो न देखे तो दिखाऊं काहीं गति रे। और यदि तुम ही मेरी तरफ नहीं देखते हो, यदि तुम ही मुझे नहीं देखते हो, तो मैं अपनी दशा, अपनी गति किसे दिखाऊं। आगे की पंक्तियों में इसी क्रम में कहती है कि सुनी निर्मोही, है निर्मोही सुनो, मुझे तो एकमात्र तुझसे ही प्रेम है, लेकिन मेरे प्रति इस प्रकार की निष्ठुरता तुम्हें कैसी अच्छी लगती हो सो कहो। यहाँ पर नायिका कह रही है कि लोकापवाद की, या जो है लोक में जो है बदनामी का डर तो मुझे होना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं है। और तुम्हें निष्ठुरता के कारण तुम जो है वियोगी हो गए हो, पर तुम्हें यह वियोगपन कैसा अच्छा लग रहा है। लोकापवाद की विष जैसी कथाओं को मैं अमृत समझकर पीती रही हूँ। हे जीवन के प्राण सुजान, विश्वासघात करके मुझे यूँ मत मारो। अथवा मेरी तो मति मारी गई जो तुमसे विश्वासघाती से नहीं लगाया। हे आनंद के घन, कोई आदमी यदि किसी से प्रेम करे और उस प्रेम करने वाले को यूं ही नहीं ठुकर देना चाहिए। अपने हितैषी को मारकर, अर्थात प्रेमी का दिल दुखाकर, आज तक किसी ने भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करी है। यहाँ पर घनानंद प्रेम के उस पवित्र और निश्चल स्वरूप का चित्रण करते हैं जिसके माध्यम से वे वियोग श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं।